हेलो व्यूअर्स। तो आज हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो चलो देखते हैं। इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि इसका जो रेट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड। मतलब अल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हमारा SN2 रिएक्शन में क्या था? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था वो, और उसका रेट क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। मतलब वो दोनों मिल के रेट कितना प्रोडक्ट होगा वो डिसाइड करते थे। मगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन में क्या है? रेट ओनली डिपेंड अपॉन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। मतलब ये जो मैकेनिज्म है इसका 2 ही स्टेप है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे टॉर्सियल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन CH3 ब्रोमीन, और हमने इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ये ब्रोमीन के पास चला जाएगा और ये ब्रोमीन माइनस से के बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा? ये जो टर्शियल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फर्स्ट आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन होके ये क्या फॉर्मेशन करेगा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा और ये ब्रोमीन माइनस रिलीज हो जाएगा। और ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन है जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। और ये जो कार्बोकैटायन है ये इंटरमीडिएट है। ये SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो टर्शियल ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, जो टर्शियल ब्यूटाइल ब्रोमाइड के आयोनाइजेशन से बना हुआ था, ये कार्बोकैटायन OH माइनस के साथ इसको OH माइनस अटैक करेगा। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो CH3OH ये फर्स्ट स्टेप में होता है। ठीक है, अगर हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? पहले टर्शियरी, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद प्राइमरी। ठीक है ना, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, देखो क्या होता है। हमने यहाँ पे CH3 है, ऐसे हमने H को ऊपर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो ये जो बॉन्ड है ये ब्रोमीन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? CH3 CH CH3 CH2, और ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज चलाएगा क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन चला गया है। ठीक है, और ये प्लस ब्रोमीन माइनस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये हमारा क्या है? ये जो कार्बोकैटायन बना है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब हम क्या करेंगे? ये कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है इसको हम इस कार्बन के पास लेंगे और ये प्लस चार्ज है ट्रांसफ़र कर देंगे इस कार्बन के पास। तो देखो क्या होना? CH3 और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया तो क्या हुआ? CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज। ये टॉर्शियरी कार्बोकैटायन है क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या था? पहले टॉर्शियरी, इसके बाद सेकेंडरी, फिर इसके बाद प्राइमरी था। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। हमने रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर पा सकें। ठीक है, अब अगर हम इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्मेशन होगा? टॉर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये जो कार्बोकैटायन है इस जगह पे हमारा OH ग्रुप जाके लगेगा। अगर हम ये प्राइमरी कार्बोकैटायन में अगर हम OH माइनस रिएक्ट करते तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा वो आज कंपेयर टू दिस लेस स्टेबल हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा रीअरेंजमेंट स्टेप ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हम देखते हैं SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसका देखो हमने X एक्सिस में लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, Y एक्सिस में लिया है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह है। हम यहाँ देखते हैं 2 कर्व है, एक कर्व यहाँ से और एक कर्व यहाँ से, और ये है हमारा रिएक्टेंट साइड। मतलब जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था प्लस OH माइनस था न्यूक्लियोफाइल, और ये है हमारा जो इंटरमीडिएट स्टेप जिसमें हम कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, CH3 का होल 3 कार्बोकैटायन प्लस प्लस Br माइनस। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा प्रोडक्ट CH3 का होल 3 COH टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो देखो ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट से हमारा इंटरमीडिएट जो बना था ये स्लो स्टेप में हुआ था, है ना। अगर ये स्लो स्टेप में हुआ है तो एनर्जी ज़्यादा लगी होगी, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड की होगी इसने। तो ये क्या है? ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है अगर एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
और देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो ये इंटरमीडिएट स्टेप है, इसका बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में हुआ था। अगर फर्स्ट स्टेप में हुआ था इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज की होगी। अगर एनर्जी रिलीज की होगी तो ये सेकेंड स्टेप हमारा जो कार्बोकैटायन से हमारा जो रिजल्ट मिला था अल्कोहल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब हम देखते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में। ओके, इन SN1 रिएक्शन अगर कार्बोकैटायन एक कायरल अल्काइल हैलाइड से बना हुआ है, ये हमारा कायरल अल्काइल हैलाइड है ना, देखो क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप है और इसका हाइड्रेशन क्या है, sp3। अगर इसका जो कार्बोकैटायन है ये अगर कार्बोकैटायन कायरल अल्काइल हैलाइड से बना हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से हो सकता है और फ्रंट साइड से भी हो सकता है। देखो अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, सपोज हमने इसको बैक साइड अटैक को डॉटेड में दिखा है, ठीक है। अगर बैक साइड में हुआ तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट है। देखो ब्रोमीन का ऑपोजिट साइड में हमारा OH माइनस आता है। अगर फ्रंट साइड में हुआ तो क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देखो ब्रोमीन का एग्जैक्ट पोजीशन में हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है। इन्वर्सन मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन ऑपोजिट पोजीशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, मतलब हैलोजन। रिटेंशन मतलब न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। ये जो इन्वर्सन और रिटेंशन प्रोडक्ट है हमारा, देखो स्टेरियोकेमिस्ट्री मतलब हमारा SN1 रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इन्वर्सन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्शियल रेसिमेशन, ठीक है। अब देखो हमारा ये जो कार्बोकैटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर इसका क्या है, ट्राइगोनल प्लानर, है ना। इन SN1 रिएक्शन कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर नॉट फॉर्म, मतलब देखो ना यहाँ पे 83% इन्वर्सन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और रिटेंशन प्रोडक्ट 17% है। तो कंप्लीट रेसिमिक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि अल्काइल हैलाइड फ्री कार्बोकैटायन प्रोवाइड नहीं करता। देखो हमारा जो रिएक्शन है ये जो देखो एक कार्बोकैटायन ये है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 था, ठीक है ना, और यहाँ पे Br माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये जो अल्काइल हैलाइड है ये कम्प्लीटली कार्बोकैटायन प्रोवाइड नहीं करता, इसके पास एक आयन पेयर होता है, ठीक है। अगर रिएक्शन फास्ट हुआ तो क्या होगा, अगर रिएक्शन फास्ट हुआ तो ये बैक साइड रिएक्शन होगा, क्योंकि अगर फ्रंट साइड में हुआ तो ब्रोमीन है तो क्या होगा, ये अपोज करेगा। तो इसीलिए अगर रिएक्शन फास्ट हुआ तो ये बैक साइड रिएक्शन होगा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन स्लो हुआ, देखो अगर रिएक्शन स्लो हुआ तो इन्वर्सन और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे इन्वर्सन प्रोडक्ट और यहाँ पे इन्वर्सन एंड रिटेंशन, क्योंकि अगर स्लो स्टेप में हुआ तो इसको टाइम मिल जाएगा फ्री कार्बोकैटायन करने के लिए, तो क्या होगा, रेसिमिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। देखो फर्स्ट वन इज, देखो इन SN1 इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, ठीक है। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन अगर जितना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर वो होगा। फर्स्ट तो हमारा है बेंजाइल, इसके बाद अलाइल, इसके बाद टॉर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास देखो तीनों कंपाउंड है, CH3, CH, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे CH3, ये सपोज वन, और सेकेंड वन इज CH2 डबल वन CH, CH2 Br, और थर्ड वन इज 2, थर्ड वन इज एक बेंजाइल है,
ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, बेंजाइल, अलाइल, तब टॉर्सियल, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहाँ पे देखो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये जो कार्बन है कार्बोकैटन इंटरमीडिएट है ना, तो ये कार्बोकैटन में आएगा, ये कार्बोकैटन में अगर आएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटन है। ठीक है, और ये देखो हमारा अलाइल ग्रुप है और ये हमारा बेंजाइल ग्रुप है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, पहले आएगा ये 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, मतलब पहला आया बेंजाइल, इसके बाद अलाइल और इसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटन। ये हमारा क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, हम सेकंड देखते हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, जितना वेक्टर लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज किया, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हुआ तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, है ना। तो मतलब अगर हम बेटर लिविंग ग्रुप रखते हैं तो हमारा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब थर्ड आता है न्यूक्लियोफाइल एजेंट। ये हमारा फेवरेबल है वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन के लिए फेवरेबल है, क्योंकि ये जो SN1 रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप में तो कार्बोकैटन फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटन फॉर्मेशन हुआ है, सेकेंड स्टेप में सिंपली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटन के लिए। तो इसलिए हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल में भी ये हो जाएगा। ठीक है, और हमारा फोर्थ है सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो SN1 रिएक्शन है ये तो डेफिनेटली एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। तो ये जो सॉल्वेंट है इट शुड बी पोलर प्रोटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर प्रोटिक, प्रोटिक मीन्स डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। ओके, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, so the solvent should be capable to donate a proton and it should have polar in nature। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाटर, इथेनॉल और CH3COH। ठीक है, तो हमने SN1 रिएक्शन में क्या देखा कि एक फास्ट स्टेप मैकेनिज्म है एंड फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसका रेट जो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ठीक है, सॉरी ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, और फर्स्ट स्लो स्टेप होते हैं और कार्बोकैटन फॉर्मेशन होता है जो हमारा इंटरमीडिएट है, और सेकंड में हमारा रिजल्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक होकर। ठीक है, इसके बाद हमने रीअरेंजमेंट देखा था। रीअरेंजमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर पा सके और इसके अकॉर्डिंग हमारा रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमने स्टेरियोकेमिस्ट्री देखा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा। ठीक है, इसके बाद हमने फैक्टर देखा कि जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटन अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और इसका ऑर्डर क्या था, पहले बेंजाइल, इसके बाद अलाइल, इसके बाद टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, बेटर लिविंग ग्रुप, तो रिएक्टिविटी भी उतना ज़्यादा होगा। और इसके बाद हमने देखा था ये SN1 रिएक्शन के लिए फेवरेबल क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और हमने सॉल्वेंट देखा था, सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक। प्रोटिक मीन्स डोनेशन ऑफ H+, that means solvent should be capable to donate a proton, ठीक है, and it should have polar in nature. So it's all about SN1 reaction. Tata.